Hello my lovely students. So in this video we're gonna talk about the optical isomerism. ये पार्ट आता है अंडर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप दो चीज़ें कर चुके हो, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखा जाता है, सपोज अगर मैं आपको कहूँ ए एंड बी दो, आप इन्हें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स कब कह सकते हैं? अगर मैं कहूँ इन्हें कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो उसका मतलब क्या होगा, ये कब ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए? जब इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों अगर इनेंशियोमर हो गए। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये कब हो गए? जब दोनों क्या हो गए, इनेंशियोमर हो गए। इनेंशियोमर, अब इनेंशियोमर्स क्या होता है? इनेंशियोमर्स होता है यानी कि इन दोनों में आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होना चाहिए। ये क्या है इसका मतलब? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ए एंड बी आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स है। यहाँ पर हमने एक्चुअल में क्या किया है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप शो करते हैं। और दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप कौन शो करते हैं? जो आपके इनेंशियोमर्स होते हैं। तो दैट मीन्स इनेंशियोमर ही आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो गए? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर, ऑब्वियसली बात है कि जो आइसोमर है आपका उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट वो क्या हो गया, ऑप्टिकल है तो वो क्या हो गए, दीज आर द मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, यानी कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होगी ऑन वन अनदर। दीज आर कॉल्ड इनेंशियोमर। हालांकि जो इनेंशियोमर है दैट मीन्स वही आपके क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। जो दो चीजें, दो मॉलिक्यूल आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो कर रहे हैं, यानी कि अगर ये दोनों इमेज है, अगर ये दोनों इमेजेस है, तो यहाँ पर अगर मैं एक इमेज को उठा के दूसरे के ऊपर रख दूँ तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ऐसे केस में दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए, आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। दूसरी बात, ऑल्सो मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन वन अनदर आर ऑल्सो कॉल्ड कायरल। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कायरल क्या होता है। कायरल कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, ठीक है, जिस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। एक तो ये डेफिनेशन होती थी, और दूसरा कायरल क्या होता था, जो कि जिनकी इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो, यानी कि वो मॉलिक्यूल कायरल होता है जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। तो दैट मीन्स एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर तो आपको पता चल रहा है कि उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, फिर तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आप कैसे भी पता लगा पाओ कि वो मॉलिक्यूल आपका कायरल है तो भी वो क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब बात ये आती है कि कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ध्यान से याद रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो आपका नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि आपको क्या याद रखना है, देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, अगर वो प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सपोज अगर मैं ऐसी बात करूँ आपको समझाने के लिए, अगर सपोज ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है। एक प्लेन होगा जो अगर हम किसी मॉलिक्यूल के से पास करवाए तो वो उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड करे तो उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ऐसा प्लेन जो कि किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक ऐसा प्लेन है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में। तो देखो, जो आपके ये होते हैं
आपको ये पता चल गया ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है। अगर ये मैं कहूँ कि ए और बी अगर आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी आपस में क्या शो कर रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक ऑलवेज आपका डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लीवो होगा। ठीक है, इसमें आपको पता है डेक्स्ट्रो एंड लीवो क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। तो यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वही होता है मेन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप जिनके बीच में होती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ आपके टेट्राहेड्रल में देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यू नो दैट की ज्योमेट्रीज कौन सी होती है आपकी यहाँ पे टेट्राहेड्रल आता है और दूसरा आपका स्क्वायर प्लानर आता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। वैसे बच्चों टेट्राहेड्रल जो होता है, टेट्राहेड्रल जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, वो आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल का क्या किया था, ज्योमेट्रिकल भी नहीं शो करता है एंड ऑप्टिकल भी नहीं, मैक्सिमम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करता। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर हमारे ये मॉलिक्यूल है ABCD, यानी कि कैसा लगा हुआ है मेटल के साथ, चारों के चारों डिफरेंट लाइगेंड्स है, तो सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल में ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही शो करता है। तो दैट मीन्स आपका ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके, ऐसा एटम जिसके चारों ओर आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, वो हमेशा क्या होता है, कायरल होता है। कायरल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस शो करेगा और वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखना है, टेट्राहेड्रल के केस में सिर्फ यही वाले आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बाकी आपके शो नहीं करते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख लो, ये तो आपका शो करेगा, अब बाकी शो क्यों नहीं करते। जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, जो ये वाली है आपकी, वो क्या होती है, वो इक्विवेलेंट पोजीशंस होती है, और ये इक्विवेलेंट पोजीशन है अगर तो ये वाली चीज़ है, फिर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट लगी है, कोई भी आपके एटम्स लगे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इससे टेट्राहेड्रल से बाकियों से क्या जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करता है। वो आपको 3D में दिखेगा प्रॉपरली, यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट क्या होता है कि उसमें जो आपके इसके अलावा जो भी टेट्राहेड्रल के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें से पास करेगा। और हमने कहा है कि हमें अगर किसी को भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बताना है तो उसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए, सिमेट्री कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए कायरल में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। बट यू नो दैट टेट्राहेड्रल में आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से बाकी जो चीज़ें हैं टेट्राहेड्रल के मॉलिक्यूल्स है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ऑन द अदर हैंड ये वाला सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सपोज ऐसा है मेटल के साथ आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर आपका हाइड्रोजन है, तो आपके 4 डिफरेंट लाइगेंड्स है, ये वाला आपका क्या शो करेगा, आपकी टेट्राहेड्रल में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो इसका आंसर यही है, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, सिर्फ और सिर्फ आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और यही शो करता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अदर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट relative positions are same, relative position सेम होती है। और मेन इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे लिखा गया है, there would be plane of symmetry present। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री ज़रूर प्रेजेंट होगी, इस वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं आई इसकी। नाउ यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आपका किस तरह से लगा है, इस तरह से मेटल आपके, अगर सपोज अगर हम सारे डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट लाइगेंड्स भी ले ले ABCD, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। देखो इसमें जो है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ना एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है,
रहा है वो बताओ कहाँ से करेगा। अगर ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल बना है, अगर मैं ऐसा ही प्लेन बिल्कुल इससे पास करूं तो वो आराम से पास कर देगा वो प्लेन। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ले जाऊं इस तरफ को, तो क्या वो इजीली पास करेगा? यस, वो इजीली पास करेगा इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यानी कि ये जो है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर का हमेशा हमारा क्या आएगा कि स्क्वायर प्लेनर कभी भी जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो कभी भी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करते हैं। नेवर, दे नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज आपने रीज़न क्या देना है, अगेन जैसे ऊपर दिया था, देयर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका एग्जिस्ट करेगा। वो प्लेन कहाँ से जाएगा? बिल्कुल ऐसा जाएगा, बिल्कुल ऐसा मॉलिक्यूल के अलोंग ऐसा निकलता हुआ चला जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और टेट्राहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बाकी नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो स्क्वायर प्लेनर में ये समझ लो, दीज डू नॉट show optical isomerism because all the ligands lie in the same plane along with metal, so there will be always the plane of symmetry, हमेशा plane of symmetry रहेगा। hence there are not chiral, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव chiral है ही नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप 6 लिखे तो उसमें ज्योमेट्री कौन सी होती है? उसमें आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। ये शॉर्ट में लिखा जाता है OH, ऑक्टाहेड्रल मतलब। तो यहाँ पर देख लो कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कभी भी अगर ऑक्टाहेड्रल में आपको ये आ जाता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं। सपोज ये एग्जाम्पल है, कोई आपका मेटल है यहाँ पर और साथ में आपका क्या लगा हुआ है, कोई मेटल है और साथ में आपके सपोज Cl2 है और आपके यहाँ पे है NH3 मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर आपका है, सपोज आपको पता है 2 + 4 इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पूछे तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि कहीं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस तो नहीं बन रहे। सबसे पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर देखने हैं, आपको सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने होंगे कि कहीं यहाँ पे सिस और ट्रांस तो नहीं बन रहा है। पहले आप यही देखोगे बच्चों, हमेशा याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहले आप देखोगे कि कहीं इनका सिस और ट्रांस तो नहीं बनता है। ठीक है, मैं ये वे बता रही हूँ, आप किस तरह से देखोगे। तो आपने देखा यस इसमें सिस ट्रांस बन सकता था। पहले क्या करो, पहले तो आप सिस ट्रांस बनाओ। तो सिस ट्रांस पहले बनाओ। ट्रांस कैसे बनाओगे? क्लोरीन को अगर दोनों इधर रखा जाए और NH3 को इधर और NH3 को इधर, बाकी सब जगह आपका NH3 लग जाएगा। तो दिस इज योर ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। सिस आइसोमर कैसे होगा? यहाँ पर सिस आइसोमर में आपका यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पे NH3 हो गया। दिस इज योर सिस। सिस क्यों है? क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये एडजेसेंट पोजीशंस पे है। नाउ अब ये दोनों क्या हो गए बच्चों? ये दोनों तो दीज आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर। ये सिस एंड ट्रांस हमेशा कौन से आइसोमर्स होते हैं? मैंने करवाया था पीछे, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब आप बोलोगे कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पूछा, हमें तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है। बट कहीं पर भी अगर आपको सिस ट्रांस की फॉर्मेशन लग रही है पॉसिबिलिटी की यस इसमें सिस ट्रांस बनेगा, तो पहले सिस ट्रांस बना लो, फिर उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। अब आप क्या देखोगे? पहले आप ट्रांस को ले लोगे, पहले आप अलग से पहले ट्रांस में देखोगे। अब अलग अलग से इनमें देखा जाता है कि ये अलग से ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है या नहीं। अब चेक करो ट्रांस वाले केस में कि क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं। यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे भी NH2 हमारा है। ठीक है, NH2 होगा हमारा ये। तो बताओ क्या इसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है? तो हमेशा आप याद रखोगे, ऑलवेज ये रिलेशन याद रखोगे कि ट्रांस कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। नेवर,
ट्रांस वाला कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कोई आपको ट्रांस वाला दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो आप लिखोगे नो। उसका रीज़न क्या है, आपने बोलना है कि एक प्लेन है जो कि इस मॉलिक्यूल से पास करता है। वो प्लेन कौन सा है, जो मैं ये बना रही हूँ, ये प्लेन पास करेगा तो वो यहाँ इस पूरे मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो आपने बोलना है बिकॉज, इसका आंसर क्या लिखेंगे, अगेन वही, बिकॉज देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगा, इसी वजह से आपका ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी इसमें। देखो जहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है ना, उसका रीज़न हमेशा यही रहा है बिकॉज देयर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगेन यहाँ पे हमेशा जब भी सिस एंड ट्रांस की पॉसिबिलिटी बने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले देखो क्या इसमें सिस और ट्रांस तो नहीं बनता, पहले वो चेक कर लो। यस, अगर बनता है तो उसमें से भी ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ओनली सिस वाला हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा। यस, सिस वाला हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा। तो अगर आपको पता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिस वाला बनाना है। देखो किस तरह से बनाना है, अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो आपको पता है उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पर बोलोगे यस इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये। दैट मीन्स उसमें क्या होगी, उसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होगी। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये मेटल है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, देखो मिरर इमेज कैसे बनाने, बिल्कुल मिरर की तरह बना दो। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे आपका NH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी NH2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये सारा चलता रहेगा। ये आपने बोलना यस इट विल शो, सिस वाला ऑलवेज शो द ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो उसकी मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, वो NSMI होती है, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप वो अपनी इमेज के साथ शो करता है। तो कभी भी आपको ये आ जाए बनाने को, जैसे आपको ये आया था, कोई भी मेटल होगा इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले आपको देखना है, सोचना है कि क्या इसमें सिस एंड ट्रांस होता है। अगर सिस एंड ट्रांस होता है तो ट्रांस वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सिर्फ सिस वाला शो करता है। तो सिस को अलग से बनाओ, यहाँ पे बनाओ सिस को। ये चाहो तो आप रफ में देख सकते हो सिस और ट्रांस, और फाइनल आंसर में सिर्फ आप ये बता सकते हो कि सिस वाला आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसीलिए आपने यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप बता दिया। वेयर एज ट्रांस का आप बता सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हो। और यहाँ पे एक और जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, अब लाइगेंड हमने बाइडेंटेट ले लिया। अब इसका कैसे बनाओगे, कभी भी आपको इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो आप क्या करोगे, आपको हमेशा पता है कि अगर इसमें सिस और ट्रांस, पहले तो देखो क्या इसमें सिस और ट्रांस बन सकते हैं। यस, इसमें क्या बन सकते हैं, सिस और ट्रांस बन सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, यानी कि इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बच्चों देखो कभी भी अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल होते हैं। हम सिस और ट्रांस क्यों देखते हैं, क्योंकि सिस का एक बार हम बना के देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर ट्रांस को लेके देखेंगे कि ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हमें पता है कि जो ट्रांस वाला होता है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। इसीलिए कभी भी आपको कोई भी ट्रांस का मॉलिक्यूल पूछा जाए कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, आपने बोला नहीं होगा, बिकॉज वही है क्योंकि इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये कभी भी नहीं होगा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव। वेयरएज किसी भी चीज़ का जो सिस आइसोमर है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। सपोज इसका हो गया, इसका आपने बनाओगे, आप बोलोगे इसका जो ट्रांस फॉर्म होती है वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, बट इसकी सिस ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो इसकी सिस बनाओ, आपको सिस बनानी आनी चाहिए प्लैटिनम। इस तरह से यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखो जो दो चीज़ें होती है आप उस पर फोकस करते हो, क्लोरीन पे फोकस करो। क्लोरीन को
आपने कैसे लिखना है, सपोज ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरीन यहाँ, बाकी EN है जो डाइडेंटेट है वो उसको आप EN ऐसे लिखोगे एंड उसको EN आप इस तरह से लिखोगे। नाउ यू नो दैट इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली सिस वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज इसकी जो मिरर इमेज होती है वो ऑलवेज आपकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेगी। तो आपको किस तरह से बनाना है, यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाओ, यहाँ पे EN बन जाएगा, देखो ये साथ में मिरर की तरह आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको बताना है येस इट विल शो आइसोमेरिज्म एंड दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आपको फुली लिखना है। और एक आपकी डेक्स्ट्रो होगी, दूसरी आपकी लिवो होगी, ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला ओनली सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सिस वाला हमने ऑप्टिकली एक्टिव बता दिया, तो दैट मीन्स ये क्या है, इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आएगी। नाउ इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर भी आपको दिखाया गया है, ट्रांस आइसोमर ऐसा बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है, यहाँ से प्लेन आपका पास करेगा, ये जो प्लेन है वो बिल्कुल ऐसा इसको काटता हुआ चला जाएगा। देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये आंसर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। सो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। नाउ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इसका पूछा जाता है ऐसा टाइप मेटल के साथ जो बाइडेंटेट लाइगेंड है सेम वाले, वो थ्राइस फॉर्म में अगर हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीलेटो भी हो सकता था, यहाँ पे इथिलीन डाइमीन है, ठीक है। तो इसका थ्राइस अगर पूछा जाए, तो अगर मैं पूछूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमने पहले करा था, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो आप लिखोगे ये वाले जो मेटल ऐसे वाली फॉर्म में होता है AA, यानी कि बाइडेंटेट लाइगेंड होता है जिसमें डोनर सेम एटम होते हैं, अगर वो थ्राइस फॉर्म में हमारे पास हो, तो हमने क्या किया था, ज्योमेट्रिकल में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। हमने क्या किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, डिफरेंट लाइगेंड्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही अगर सेम है, अगर ऐसे भी हम करें, A6 वाले करें, वो भी हमारे शो नहीं करते हैं। आपको पता है क्यों? बिकॉज ये सारे क्या है, लाइगेंड सेम है। तो लाइगेंड्स जहाँ पे सेम है वहाँ पे कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इनमें शो नहीं करती थी। बट अगर हम यही वाला देखें, AA होल थ्राइस देखें, और अगर इसका ऑप्टिकल पूछे ज्योमेट्रिकल, तो वी नो दैट इट विल नॉट बी देयर, क्योंकि क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे सेम है, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी ही नहीं। ऑप्टिकल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म येस इट विल शो, ये शो करता है। और देखो अब आप बोलोगे कि कैसे शो करता है, अगर मैं यहाँ पे मेटल का यहाँ पे EN होल थ्राइस बना दूँ +3, सपोज ये कोबाल्ट है जैसे गिवन है आपका, तो यहाँ पे कोबाल्ट का क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो EN एक मैंने बाइडेंटेट था, एक इधर लगा दिया, और गैप के बाद लगाना है, एक मैंने इधर लगा दिया और एक आपका इधर लगेगा। जब आप उसकी मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज बना लो, कैसे बनाओगे, यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ पर EN है और यहाँ पर आपका EN है और यहाँ पे आपका EN है। ये मिरर इमेज क्या होती है, ये दोनों मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, हैंस ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आप बोलोगे कि इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये तो सुपर इम्पोजिबल आएगा या फिर जो भी आएगा। तो ध्यान रखना ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं 3D में, तो आपको यहाँ पे नहीं पता चलता कि कौन सा सुपर इम्पोज करेगा नहीं करेगा। तो हमेशा ये याद रखो, जो भी अगर ऐसे लाइगेंड्स है जो कि बाइडेंटेट है या फिर चिलेटिंग लाइगेंड है, चिलेटिंग का मीन्स जो कि आपकी रिंग जैसी फॉर्म करते हैं, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म करते हैं। तो जो भी बाइडेंटेट लाइगेंड अगर आपके लगे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, सिर्फ और सिर्फ वही लगे हैं, जैसे EN लग गया, ऑक्सीलेटो लग जाएगा और कोई भी और चीज़ लग जाएगी, ठीक है। अगर कभी भी बाइडेंटेट लाइगेंड, आपके सारे लाइगेंड्स बाइडेंटेट ही है, तो आपके क्या होता है, वो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि उसकी मिरर इमेजेस अगर आप 3D में देखोगे दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये वाली फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। इथिलीन डाइमीन या फिर ऑक्सीलेटो आपसे पूछा जाएगा, या फिर कोई भी DMG भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर अब देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कितने इनएंशोमर पेयर बनते हैं। देखो अब एक और बात, जो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है उनको आपस में इनएंशोमर भी कहा जाता है, क्योंकि इनएंशोमर क्या होता है, जो आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, उन्हीं दो मिरर इमेजेस को क्या कहा जाता है, इनएंशोमर। इसका मतलब ये और ये अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये दोनों इनएंशोमर भी है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इसमें कितने इनएंशोमर पेयर बनेंगे, यानी कि इसमें अगर बात करें, इसकी अगर बात करें तो
इसमें कितना इनएंशोमर पेयर बना, इसमें 1 इनएंशोमर पेयर बना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर MA4B2 वाली टाइप हो तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा, 0 इनएंशोमर पेयर बनेंगे। A4B6C होगा, उसमें भी 0 बनेंगे, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। A3B3 होगा, यहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्लेन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, इसमें नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, A3BCD, यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ भी, और थोड़ी बहुत चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। बाकी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। सिस ट्रांस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, और या फिर आपको ये वाले लाइगेंड्स गिवन होते हैं जो ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर करना है तो ये आप कर लो कि यहाँ पे जो इनएंशोमर पेयर्स क्या बात करिए कि ऐसे वो पेयर कितने हैं, वो 15 पेयर होते हैं अगर सारे लाइगेंड्स आपके डिफरेंट हो। बाकी ये आपने क्या करा है, यहाँ पे इनएंशोमर पेयर AB3 में 2 होते हैं, AA2B2 में 1 होते हैं, और इसमें 1 करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए तो आप ये कर सकते हो। बाकी आपको ये और ये 2 जो एग्जाम्पल्स है, 2 टाइप्स है, वो बहुत बार पूछी जाती है। सो होपफुली आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।